अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। क्या से क्या बनाते हो, धन्य है भाग्य हमारे जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। खुदाई खिदमतगार हैं हम, जो पाते तेरा प्यार है। सौभाग्यशाली बच्चे हम, तेरे गले का हार हैं। कभी दिल में कभी पलकों पर, कभी दिल में कभी पलकों पर हमको बिठाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। एहसान तुम्हारा बाबा कोई कैसे चुकाएंगे, महिमा तुम्हारी बाबा किन शब्दों में गाएंगे। नित्य शिक्षाओं भरी मुरली सुनाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। ओम शांति। आज रविवार है, अर्थात हम अव्यक्त वाणी सुनते हैं। बाबा की रिवाइज कोर्स की अव्यक्त वाणियां चल रही हैं। 26 जनवरी 88 की ये वाणी है और आज डेट है 27 जून 2021। तो प्राप्त मुरली है। बाबा बोले ओम शांति। आज का जो मेन टाइटल जिसके ऊपर बाबा ने हमें इतना विस्तार से मुरली में समझाया वो है संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। संगम युग पर बनते हैं इसलिए हम सारे कल्प में अर्थात पूरे ड्रामा के नंबर 1 हीरो पार्टधारी बन जाते हैं। मगर बनना कब है? अभी संगम युग पर ही। इसीलिए बाबा बता रहे हैं कि वो अलौकिक विधि क्या है, क्योंकि लौकिक विधि से तो नंबर 1 नहीं बन सकता। हम दुनिया में भी देखते हैं, आज नंबर 1 है और कल उसको नीचे गिरा देते हैं। इसीलिए लौकिक विधि में कोई नहीं बन सकता, मगर ये अलौकिक विधि, अलौकिक विधि से हम पूरे कल्प में पूज्य आत्मा बन जाते हैं और हमारा इसीलिए नंबर 1 में गए। बाबा ने आज बताया है कि चाहे वो 16,000 की माला का लास्ट मन का भी क्यों ना हो, मगर विश्व के अंदर तो वो फिर भी नंबर 1 ही है ना।
विश्व की आत्माओं के सामने, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं, इसलिए तो 16,000 की माला के दाना बनना, दाना बनना कोई मासी का काम नहीं है ना। हम सबको दाना बनना है, चाहे 8 की माला का, चाहे 108 की माला का, चाहे 16,008 की माला में हमको दाना बनना है। और इसलिए क्या पुरुषार्थ करना है संगम युग पर, वो बाबा विधि और पुरुषार्थ आज हमें समझा दो। कल को कोई बोल नहीं सकता ना कि मुझे क्या मालूम किस विधि से बनना था, मुझे क्या पुरुषार्थ करना था। तो बाबा इज वेरी क्लियर, वो कोई भी गैप नहीं छोड़ते हैं। बाबा हर गैप को पूरा करते हैं ताकि बच्चे यह ना कहें कि बाबा मैंने तो समझा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था मुझे कैसे करना है, क्या करना है। तो आज हम बहुत ध्यान से बाबा की वाणी सुनेंगे कि वह अलौकिक विधि क्या है जिसके द्वारा हम नंबर 1 पूज्य पूरे कल के लिए बन सकते हैं। तो संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। आज अनादि बाप और आदि बाप, अनादि बाप कौन है? शिव बाबा है। और आदि बाप ब्रह्मा बाबा है। तो अनादि बाप और आदि बाप अनादि सालिग्राम बच्चों को, हम भी अनादि क्योंकि आत्माएं विनाश को नहीं प्राप्त होती, तो अनादि सालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को, समझा डिफरेंस? निराकारी और देहधारी। शिव बाबा निराकारी इसलिए अनादि, ब्रह्मा बाबा देहधारी इसलिए आदि। उसी प्रकार से हम सालिग्राम आत्माएं अनादि और इस देह में ब्राह्मण है, इसलिए हम आदि है। तो आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे हैं। सालिग्राम रूप में भी परम पूज्य हो और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप भी गायन और पूज्य योग्य है। दोनों आदि और अनादि बाप दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। अनादि आत्माएं हैं जो सालिग्राम में पूज्य हैं और आदि ब्राह्मण हैं सो देवता बन रहे हैं। ब्राह्मणों को भी बहुत महानता है, उनकी भी बहुत पूजा है, तो देवताओं की भी पूजा है। तो दोनों को एक पूज्य आत्माओं को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। अनादि बाप ने आदि पिता सहित अर्थात ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया। ऐसे भी देखो दुनिया में भी बाप भले पढ़ा लिखा हो या ना हो, मगर बच्चों को इतना पढ़ा पढ़ा के ऊंचे ऊंचे ऑफिसर्स बना ही रही। तो बच्चों के प्रति हर एक को रहता है, लौकिक में भी रहता है कि मेरा बच्चा मेरे से भी ऊंचा बने। इसी प्रकार से हमारा परम पिता अनादि बाप यही सोचते हैं और वो करके भी दिखा रहे हैं कि हमें डबल रूप से पूज्य योग बनाते हैं। अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में होती है, लेकिन ब्रह्मा सहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार साकार दोनों रूप से होती है। तो बाप बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप से महान मानते हैं। कितना महान हमारा बाप, कितना निर्माण है, जबकि सर्वशक्तिवान वो है। फिर भी हम बच्चों के प्रति देखो कितनी महिमा है और कितने दिल में स्नेह और प्यार है कि हमें डबल रूप से महान भगवान मानता है। दुनिया में तो कोई एक दूसरे को महान मानेगा भी नहीं, मगर भगवान हमें महान मानते हैं डबल रूप से। आज बाप दादा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी है। तो कोई भी अपने को यह ना समझे कि मेरे अंदर कोई भी विशेषता नहीं है। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ विशेषताएं जरूर है। बाबा ने हमको हमारी उन विशेषताओं को देखकर ही अपना बनाया और इसलिए हम फोटो में कोई और कोई में भी कोई बने।
तो ये भी बहुत बड़ी महानता है ना, कि हमने बाबा को पहचाना और बाबा के बने हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं अपनी अपनी विशेषताएं है सभी के अंदर। कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गई है। जब तक हम विशेषताओं को धारण नहीं करेंगे तब तक हम विशेष आत्मा नहीं बन सकते। और कौन सी विशेषताएं धारण करनी है वो भी लक्ष्य बाबा ने हमारे सामने दिया हुआ है। तो लक्ष्य को सामने रख उस हिसाब अपने आप को हमें विशेषताओं को धारण करना है। सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए हैं। और कोई विशेषताओं को जान और देख कर खुश होते हैं, कोई सिर्फ जानकर और देखकर खुश होते हैं, कोई धारण करते, लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत उनमें नहीं है। और कोई हर आत्मा में या ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व से नहीं देखते। विशेषता है, कार्य में भी लगा रहे, सेवा भी कर रहे, मगर मेरी ये विशेषता है इससे मैं बहुत ज्यादा सेवा कर सकता हूँ, इस रूप में नहीं देखते, उसको महत्व नहीं देते। एक दो को साधारण रूप से देखते हैं, आपस में भी और स्वयं को भी एक दो को साधारण रूप में देखते हैं। विशेषता देखने व जानने का अभ्यास है, वह गुण ग्रहा बुद्धि अर्थात गुण ग्रहण करने की बुद्धि न होने के कारण विशेषता अर्थात गुण को जान नहीं सकते। अब मुझ में क्या गुण है, जब तक आप में क्या गुण है, जब तक मेरी गुणग्राही दृष्टि नहीं होगी तब तक मुझे वो गुण दिखेंगे ही नहीं, मैं सिर्फ अगुणों को ही देखती रहूं। अगर मुझे गुणग्राही दृष्टि न होने के कारण मेरे अंदर गुण नहीं आ सकते। अगर मुझे अपने अंदर गुण धारण करने हैं, विशेषताओं को अपनाना है, विशेषताओं को और भी बलशाली बनाना है, तो मुझे हर एक के अंदर गुण और विशेषताओं को देखना है, उन्हें धारण करना है और वही वर्णन करने हैं। विशेषता देखना व जानने का अभ्यास नहीं है, वह गुण ग्रहा बुद्धि अर्थात गुण ग्रहण करने की बुद्धि न होने के कारण विशेषता अर्थात गुण को जान नहीं सकते। हर एक ब्राह्मण आत्मा में, अब देखो हर कोई सोचे तो वो नहीं सोच सकता, क्योंकि बाबा क्या कह रहे हैं, हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई ना कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है। अभी तक अगर दिल शिकस्ते कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं क्या करूंगा, स्पेशली बुजुर्ग माताएं भी हैं तो भाई भी हैं जो सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो बाबा कहता है नहीं, भले आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, मगर आपने बाबा को पहचाना ये भी बहुत बड़ी विशेषता है। इसीलिए सदैव यही सोचे कि मेरे अंदर कोई ना कोई अवश्य विशेषता है, चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी हो, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। इसीलिए ही बाप की नजर, देखो कितनी बड़ी बात है, कि इसीलिए ही बाप की नजर उस आत्मा के ऊपर पड़ती है। तो समझ लिया कि बाबा ने हमें अपना क्यों बनाया, क्यों बाबा की नजर मेरे ऊपर पड़ी। तो हर एक अपने आप को देखे इस तरह, भगवान की नजर पड़ जाए, वह भगवान अपना बनावे तो जरूर विशेषता समाई हुई ही है, कोई ना कोई विशेषता समाई हुई ही है, इसीलिए भगवान ने मुझे अपना बनाया। इसीलिए वह आत्मा ब्राह्मणों की लिस्ट में आई है। ब्राह्मण अर्थात चोटी अर्थात नंबर 1। ब्राह्मण के लिस्ट में आना कोई ऐसे ही पासिका का घर नहीं है ना, कुछ ना कुछ विशेषताएं चाहिए तभी तो ब्राह्मणों की लिस्ट में आ सकते हैं।
लेकिन सदा हर एक की विशेषता को दिखने और जानने में नंबर 1 बन जाना चाहिए। बाप दादा जानते हैं कि कैसे भी भले ज्ञान की धारणा व सेवा में याद में कमजोर हैं, लेकिन बाप को जानने, बाप के बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नजर, ये भी तो विशेषताएं है ना। बाप को जानना, बाप का बनना, बाप को देखने की दिव्य नजर, तो बाबा कहते हैं ये सब हर एक की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, जो आजकल के नामी ग्रामी विद्वान में नहीं जान सकते, उनमें नहीं है। चाहे वो कितने भी धनवान हो, कितने भी नामी ग्रामी हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हो और भी मिनिस्टर्स हो, कोर्ट के हाई सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, कोई भी है, मगर उनमें ये विशेषता नहीं है। हमारे अंदर ये विशेषता है, इसीलिए हम बहुत ही विशेष और उच्च आत्माएं हैं, जो आजकल के नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सकते, पहचान सकते, लेकिन उन आत्माओं से जान लिया। फोटो में कोई और कोई में भी कोई इस लिस्ट में तो आ गए ना, इसीलिए फोटो में से विशेष आत्मा तो हो गए ना। चढ़ाओ नशा, देखो क्या बाबा हमको नशा चढ़ा है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मगर क्या होता है, नशा थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। ये नशा अगर स्थायी रहे कि मैं कौन हूँ, फोटो में कोई और कोई में भी कोई आत्मा, मेरे अंदर ये विशेषताएं है, तो नशा रहेगा तो हम नंबर 1 बन जाएंगे। विशेष क्यों बने? क्योंकि ऊंचते ऊंच बाप के बन गए। सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं स्पेशली विशेष हैं। सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, इसलिए वह विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती है और दूसरों को भी वह दिखाई देती है कि भाई इसकी यह विशेषता वृद्धि को प्राप्त हो रही है। और कोई में विशेषता रूपी बीज तो है, विशेषता किसी में भी ना हो ये नहीं होता है, विशेषता कुछ ना कुछ तो होती है, अर्थात बीज रूप में भी है, लेकिन वृक्ष क्यों नहीं बना? क्योंकि कार्य में नहीं लाए। वह है बीज को धरनी में डालना, कार्य में लगाना, अर्थात हमने बीज को धरनी में डाल दिया। और कई बच्चे विशेषता के बीज को विस्तार में भी लाते, अर्थात वृक्ष के रूप में वृद्धि को भी प्राप्त करते, फल को भी प्राप्त करते। अब उसमें क्यों कमी रह जाती? लेकिन जब फल आता है तो फल के पीछे चिड़ियाएं, पंछी भी आते हैं खाने के लिए। अभी देखो इसमें क्या है, हमारे पास कौन से पंछी आते हैं जो हमारे फल को कच्चे को ही खा जाते हैं? नाम, मान, शान, मेरे को पूछे, मेरे को सब, मेरी सबके सामने विशेषता करे, मेरे सिवा दीदी और तो ये सारे पक्षी हैं जो हमारे फल को कच्चा ही खा जाते हैं। तो जब फल तक पहुंचते हैं तो इस रूप में माया आती है कि मैं विशेष हूँ, मेरी ये विशेषता है, मुझे तो ऐसा ही मान मिलना चाहिए, मुझे तो सबके सामने सम्मान करना चाहिए। यह नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई यह विशेषता है। मेरे अंदर जो विशेषता है वो बाप ने भरी है, वो बाप द्वारा मुझे प्राप्त हुई है। मेरी 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 कहां से आई? तो विशेषता भरने वाला कौन है? एक बाप है। जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई ना,
ब्राह्मण बने तभी तो विशेषता है कि बाप को जाना, बाप के बने हैं, तब ये विशेषता आई। फिर फोटो में कोई, फोटो में कोई में भी कोई बन गए, ये विशेषता कब आई? जब बाप के बने, बाप को जाना, तब आई। तो इसलिए विशेषता भरने वाला कौन है? बाप है। जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई। ब्राह्मण जीवन की यह विशेषता देन है, बाप की देन है। इसीलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद, विशेष अंडरलाइन की बात है कि हम बहुत सेवा कर लेते हैं और सफलता हो जाते हैं तो नशे, उल्टे नशे में चढ़ जाते हैं। इसलिए बाबा हमारा अटेंशन खिंचवा रहा है। अर्थात सेवा के सफलता के बाद यह अटेंशन रखना भी जरूरी है कि यह मैंपन का उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? माया रूपी चिड़िया, पंछी फल को झूठा कर देते, या तो वो झूठा कर देते, पेड़ पे ही लगा होता है, खा लेते हैं आधा, या फिर क्या करते हैं, उसको नीचे गिरा देते हैं। जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, माना जाता है कि यह मूर्ति है लेकिन पूजी नहीं जा सकती। थोड़ी भी खंडित हो जाए, एक क्रैक भी उसमें पड़ जाए, बाल जितना भी, चाहे बहुत छोटा भी पड़ जाए, तो भी उसको पूजा योग्य नहीं समझते। ऐसे जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल अर्थात सेवा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अब कौन से पक्षी आ रहे हैं? मैंपन की चिड़िया ने फल को खंडित कर दिया। मैंने किया, मेरी विशेषता, मैं नहीं होता तो ये काम नहीं होता, मेरे सिवा कौन करता, कोई नहीं है करने वाला। ये जो मैं का चिड़िया है वो फल को खंडित कर देता। इसीलिए सिर्फ माना जाएगा कि सेवा बहुत अच्छे करते हैं, महारथी हैं, सर्विसेबल भी हैं, लेकिन संगम युग पर ही सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते हैं। जो ज्यादा मैं करता है, मैं हूँ, तो क्या करते हैं? हर कोई सोचता है अरे भाई क्या है ये, सब कुछ तो बाप है और ये मैं कर रहा है, तो ना उसके प्रति इतना मान सम्मान रहता है और ना ही उसकी कोई पूजा हो सकती है। तो संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड प्राप्त करना सभी से यही पूज्य बनना है। तो समझा? नंबर 1 पूज्य बनना है तो क्या करना? संगम युग पर इतनी सेवा करो, इतने दिल से सेवा करो, सभी का इतना दिल का स्नेह प्राप्त करो, तब वो दिल से रिगार्ड मांगो नहीं, मुझे रिगार्ड दो, मैंने किया, नहीं, दिल से आप स्नेह भी दो, हर एक को रिगार्ड दो, हर एक का आप रिस्पेक्ट करो, तो वो ऑटोमेटिकली ये देना ही जैसे हमको मिलना हो जाएगा और हम फिर पूज्य बन जाएंगे। फल को मैंपन में लाने वाले ऐसा पूज्य नहीं बन सकते। मैंपन में है, हाँ, समय अनुसार सर्विस कर रहे हैं, कई पोस्ट पे हैं, तो भले थोड़ा दिखावे का रिगार्ड देना पड़ेगा, उसको रिगार्ड दे देंगे, मगर जो दिल से देना चाहिए वो नहीं देगा तो पूजा नहीं कर। इसीलिए बाबा कहते ऐसा नहीं बनना है। एक है दिल से किसी को ऊंचा मानना, तो ऊंचे को उच्च कहा, दिल से मानना। जैसे दादियां हैं, दादियों के प्रति दिल से लगता है ना, दादियां बहुत ऊंची है और उनकी पूजा। अब बाकी अगर कोई है तो इतना दिल से नहीं होता है, क्योंकि दादियों ने तो दिल से स्नेह से सबकी सेवा करी। दादियां सबको रिगार्ड, जानते हो ना बड़ी दादी क्या करती है, कोई भी कार्य करना है, कोई भी सलाह लेती है तो दादी क्लास में बोलती थी कि दादी का विचार ऐसा है, आप सब क्या कहते हो, आप सब बताओ, ये सेवा ऐसे करें। इतनी बड़ी दादी, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन,
वो तो जो चाहिए वो डिसीजन लेके कर सकती थी, मगर नहीं, दादी ने कभी ऐसे नहीं किया। दादी क्लास के सामने, सभी के सामने मीटिंग्स कर करके, सबसे पूछ के तब दादी कार्य करती थी। और यही दादी का जो सबके प्रति स्नेह और रिगार्ड था, आज दादी को पूजनीय बना दिया। तो ऐसे पूजनीय अगर बनना है तो हमें सभी को रिगार्ड और स्नेह देना होगा। लेकिन आजकल की दुनिया में भी बाप ऊंचा होने कारण बच्चे, अभी लौकिक एग्जाम्पल भी बाबा दे के समझा रहा है ना, बाप बड़ा होता है ना बच्चे से, तो बच्चे क्या कहते हैं बाप को फिर, पूज्य पिताजी कहकर बुलाते या लिखते हैं। ऐसे दिल में ऊंचा मानना अर्थात दिल से रिगार्ड देना होता है। आप इतने ऊंचे होगे तो सबसे दिल से रिगार्ड मिलेगा। और दूसरा होता है बाहर की मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना ही पड़ता है, ये देना पड़ता है और वो देते। कितना फर्क हो गया, देना पड़ता है यानी जैसे मांग रहे हैं कि भाई सबके सामने तो तू मुझे रिगार्ड कर दे, और देना है अर्थात दिल से हम देते हैं। तो दिल से देना और देना ही पड़ता, इसमें कितना अंतर हो जाता है। पूज्य बनना अर्थात दिल से सर्व माने कि यह उच्च और पूज्य है। मेजॉरिटी होने चाहिए। पहले भी सुनाया फिर कि 5% तो रह ही जाता है, लेकिन मेजॉरिटी दिल से मान, 100% आपको मानेंगे, 100% आपको अभी संगम युग पर पूजा करेंगे, नहीं हो सकता है 5% कम हो, क्योंकि हर एक को संतुष्ट करना भी पॉसिबल नहीं है, मगर वो संख्या मैक्सिमम हो जाए। जैसे 95% तक हमने विजय प्राप्त कर ली अर्थात 100% हो गया, तो इसीलिए 5% भले रह जाए मगर मेजॉरिटी तो दिल से माने हमको। यह है संगम युग पर पूज्य बनना। तो सीखी विधि कि हम कैसे पूज्य बन सकते हैं, दिल से स्नेह देना, रिगार्ड देना, दिल से सेवा करना, मैंपन की पक्षी और माया को नहीं आने देना है, तब हम महान और पूज्य बनेंगे। पूज्य बनने का संस्कार भी अभी से ही बनना है। बाबा हमेशा 3 शब्द बाबा के याद है ना, क्या है 3 शब्द? बाबा कहता है बहुत काल का अभ्यास, फिर दूसरा एवर रेडी, और तीसरा क्या है बहन? अचानक। तो अचानक कुछ भी होना है, इसीलिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए और एवर रेडी रहना है। तो ये 3 शब्द को अपने अंदर धारण करेंगे तो हम बहुत अभ्यास कर सकेंगे। संस्कार भी अभी ही धारण करने हैं, लेकिन भक्ति मार्ग के पूज्य बनने में और अब के पूज्य बनने में बहुत अंतर है। अभी आपके शरीरों की पूजा नहीं हो सकती क्योंकि अंतिम पुराना शरीर है। देवताओं के शरीरों की होती है, हमारी नहीं हो सकती क्योंकि अभी हमारा तमो प्रधान अंतिम शरीर है। तमो गुणी तत्वों का बना हुआ शरीर, तत्व भी तो तमोगुणी हो चुके हैं, उनका ये बना हुआ शरीर है, इसीलिए बाबा कहते इसकी पूजा अभी नहीं हो सकती। अभी फूलों के हार नहीं पड़ेंगे। भक्ति मार्ग में तो देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं ना, पूज्य की निशानी है धूप जलाना, हार पहनना, आरती करना, कीर्तन करना और तिलक लगाना। पहले तो धूप जला के सुगंधित करते हैं, हार पहनाते हैं, फिर आरती उतारते हैं, कीर्तन करते हैं, तिलक लगाते हैं। तो यह है पूज्य की निशानियां। अब यही सारी अलौकिक रूप में कैसे हो जाएंगी?
आप अपने गुणों से इतनी सुगंध फैलाओ चारों तरफ, आपके बाबा के हार पहनने हैं आपको, हमको ये नहीं पहनना। और आप अगर सभी को स्नेह और रिगार्ड दोगे तो सभी आपकी जैसे आपका आह्वान करेंगे। कोई आरती उतारना हो जाता है और सब कहीं भी चले जाओ, हाँ वो बहुत अच्छी आत्मा है, वो बहुत स्नेही आत्मा है, वो बहुत रिगार्ड देती है। तो वो क्या है, जैसे हमारा कीर्तन कर रहे हैं वो, इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसा बनना है। संगम युग पर यह स्थूल विधि नहीं, संगम युग पर यह स्थूल विधि नहीं है। ये स्थूल हो गई ना, दुनिया वाले जो करते हैं, हार पहनाना, धूप जलाना, आरती उतारना, ये स्थूल विधिया संगम युग पर नहीं है। लेकिन संगम युग में सदा दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की आरती उतारते रहते हैं। आत्माओं द्वारा सदा कोई ना कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते हैं। सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना की धूप का दीपक जगाते रहते हैं। शुभ भावना है ना उनकी भी हमारे प्रति, ये आत्मा बहुत अच्छी है, ये स्वस्थ रहे, ये बहुत अच्छी, तो ऐसी धूप जगाते रहते हैं। सदा ऐसी आत्माओं को देख स्वयं भी जैसे वह आत्माएं बाप के ऊपर बलिहार जाती है, वैसे अन्य आत्माओं में भी बाप के ऊपर बलिहार जाने का उमंग आता है। तो बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार सदा उन आत्माओं को स्वतः ही प्राप्त होता है। तो देखा बाबा ने धूप का, हार का, कीर्तन का, आरती का कितना सुंदर मीनिंग समझाया है कि हमें कौन सी धूप अगरबत्ती का करना है, कौन से कीर्तन होते हैं हमारे। ऐसी आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप के तिलकधारी होती है। स्मृति स्वरूप तो रहना पड़ेगा ना, आत्मा स्मृति नहीं होगी तो ये सारी चीजें पूज्य बनने में नहीं आएगी। तो वो तिलक हमारा सदा लगाती है आत्मा स्मृति का। तो अगर सदा आत्मा स्मृति रहेंगे, हाँ, तो हम सदा तिलकधारी हो जाएंगे। इस अलौकिक विधि से इस समय के पूज्य आत्माएं बनती हो। समझ गया ना सभी को कि हमें अभी पूज्य आत्मा कैसे बनना है, और जो पूज्य है वही नंबर 1 है। भक्ति मार्ग के पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा अब की है। जैसे भक्ति मार्ग की पूज्य आत्माओं के 2 घड़ी के संपर्क से, अर्थात सिर्फ मूर्ति के सामने जाने से 2 घड़ी के लिए भी शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव होता है ना। मंदिर में जाते हैं 2 घड़ी हाथ जोड़ा, पट 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 किया, तो भी वहां जाते हैं, इतनी देर उनको शांति, खुशी, शक्ति का अनुभव हो जाता है। ऐसे संगम योगी पूज्य आत्माओं द्वारा अब भी 2 घड़ी, 1 घड़ी भी दृष्टि मिलने से भी खुशी, शांति व उमंग उत्साह की शक्ति अनुभव होती। क्यों जाना चाहते, क्यों दादी से मिलना चाहते हैं, कि हमें दादियों से मिलना है, दादियों से मिलाओ। उनकी 2 घड़ी की भी दृष्टि जब हमारे ऊपर पड़ती है तो हमें ये सब अनुभव हो जाता है। ऐसी पूज्य आत्माएं अर्थात नंबर 1 विशेष आत्माएं हैं। 2nd और 3rd तो सुना दिया, तो उसका विस्तार क्या करेंगे। है तो सब विशेष आत्माओं की लिस्ट में, लेकिन 1, 2, 3 नंबर 1 तो है ही। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का होता ही है। तो ऐसे पूज्य बने हो, चेक करने को बाबा कह रहा है कि चेक करो कि मैं नंबर 1 वाली बनी हूँ। जैसे ब्रह्मा बाप के गुणों के गीत गाते हो ना, यह सब विशेषताएं पूज्य बनने की व नंबर 1 विशेष आत्मा बनने की बातें ब्रह्मा बाप में देखो, सुनी भी है। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी सुनी है, उसमें सुना है कि कितनी विशेषताएं हैं। तो जैसे ब्रह्मा साकार आत्मा
नंबर 1 संगम युगी पूज्य, सो भविष्य में नंबर 1 पूज्य बनते हैं। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पूज्य है ना, ऐसे आप सभी भी ऐसे बन सकते हो। हम सभी नंबर 1 बन सकते, ये ना सोचे कि ब्रह्मा बाबा को और मम्मा को नंबर 1 दे दिया है तो अभी हम क्या करेंगे। बाबा तो कहते हैं कि तुम बनो तो सही, मैं लड़ियों पे लड़ियां लगाता ही जाऊंगा। तो बनना हमारे ऊपर है। आज भी देखो कॉलेजों में, स्कूलों में, हाँ, 2-2, 3-3 स्टूडेंट नंबर 1 आते, सेम मार्क्स ले लेते हैं। तो ऐसा थोड़ा है कि वो सेम मार्क है इसलिए उनमें से उनको बोलेंगे नहीं नहीं ये नंबर 1 है, तू नंबर 2 है। सबको नंबर 1 ही कहा जाता है। तो उसी प्रकार से बाबा भी कह रहे हैं कि हम सब भी नंबर 1 बन सकते हैं। आप सभी भी ऐसे नंबर 1 बन सकते हो। जैसे बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप की भी कमाल गाते हैं, ऐसे आप सभी भी सदा ऐसा संकल्प बोल और कर्म करो जो सदा ही कमाल का हो जाए। अभी से कौन सा गाया जाता है? सबसे ऊंचा वर्ण कौन सा है? ब्राह्मण वर्ण कहते हैं ना। ऊंचा नाम और ऊंचे श्रेष्ठ काम के लिए भी ब्राह्मण को बुलाते हैं। जिसके किसी के कल्याण के लिए भी ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं। तो लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम है, ऊंचा काम प्रसिद्ध है, परंपरा से चल रहा। सिर्फ नाम में भी काम चला रहे हैं। काम आपका है लेकिन नाम वालों का भी काम चल रहा है। इससे देखो कि सच्चे ब्राह्मण आत्माओं की कितनी महिमा है और वह कितने महान है। ब्राह्मण नाम ही अविनाशी हो गया है। अविनाशी प्राप्ति वाली जीवन हो गई है ना। कितने महान है। अविनाशी प्राप्ति वाली जीवन है, बाबा कहते हैं, तो कितने महान है। ब्राह्मण जीवन की यह सबसे बड़ी विशेषता है। क्या विशेषता है? मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा। तो सुना अभी ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी विशेषता कि मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा, क्योंकि मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं। बाप से हमारी मोहब्बत है, तो भले हमको कुछ भी करना पड़ रहा है मगर मेहनत नहीं लगती है। अब लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण मेहनत नहीं करते, आराम से खाते रहते हैं। अगर नाम का भी काम करते हैं तो भूखे नहीं रह सकते हैं। गारंटी बाबा का, चाहे आप नाम का भी काम करो मगर भूखे नहीं रहे। अगर हमें तो सिर्फ इतने से सेटिस्फाई नहीं हो जाना है ना कि चलो पेट भर गया बस। हमें तो बहुत कुछ करना है। इस पुरानी दुनिया को, पूरी दुनिया को परिवर्तन करना है। इसीलिए सिर्फ नाम का काम नहीं करना, काम से नाम करवाना है। तो इस समय के ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को अब तक निशानियां देख रहे हो। इतनी श्रेष्ठ विशेष आत्माएं को समझा ना। सुंदर लगता है ना। बाबा समझा समझा कह करके, मीठे सिखलते लाडले बच्चे कह करके हमको बाबा समझाता रहता है। वर्तमान समय पूज्य तो भविष्य के पूज्य, इसको ही विशेष आत्माएं नंबर 1 कहते हैं। अभी भी पूज्य और भविष्य में भी पूज्य। तो चेक करो, बाबा कहते चेक करो कि मैं इतनी विशेष नंबर 1 आत्मा बनी हूँ। ब्रह्मा बाप की कहानी सुना रहे हैं ना, अभी और भी रही हुई है। यह ब्रह्मा बाप की विशेषता सदा सामने रखो। क्यों सुना रहे बाबा? कौन से मास की मुरली है? जनवरी मास की। और जस्ट 18 जनवरी को बाबा ने शरीर छोड़ा और 26 जनवरी की मुरली है।
तो बाबा जनवरी मास में हमें ब्रह्मा बाप की विशेषताएं सुना रहे हैं। सदा सामने रखो, ब्रह्मा बाप की विशेषताएं सदा सामने रखो और किसी बातों में नहीं जाओ। और ये क्या कर रहा है, इसने कैसे किया, ये मेरे से पुराना, ये तो देखो क्या है, अभी तक ऐसा है। इन बातों में जाने की दरकार नहीं है। सबसे पुराना हमारा ब्रह्मा बाबा और मम्मा, उन्होंने क्या किया, क्या कर रहे, वैसा हमें सिर्फ करना है। इनमें हमारी बुद्धि लगनी चाहिए और किसी बातों में नहीं जाओ, लेकिन विशेषताओं को देखो और वर्णन करो। हर एक की विशेषता का महत्व सुनाकर विशेष बनाओ। दूसरों को बनाना अर्थात स्वयं भी विशेष बनना। समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व नंबर 1 विशेष आत्माओं को, सर्व ब्राह्मण जीवन वाले विशेष आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप को सामने रख समान बनने वाले बच्चों को अनादि बाप, कौन? शिव बाबा। आदि बाप ब्रह्मा का दोनों रूप से सर्व शालिग्रामों को और साकारी ब्राह्मण आत्माओं को स्नेह भरी याद प्यार और नमस्ते। मीठे मीठे रूहानी बाप दादा माता पिता का हम बच्चों को गुड मॉर्निंग और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और शुक्रिया। अब पार्टियों के साथ मुलाकात है। सदा बाप का हाथ और साथ ऐसा भाग्यवान समझते हो कि सदा मेरे साथ भगवान है और उसने मेरा हाथ पकड़ रखा है। कितनी भाग्यवान हूँ कि भगवान मेरे साथ रहता है और मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ है। जहाँ बाप का हाथ और साथ है, वहां सदा ही मौजों की जीवन होती है। दुनिया में लौकिक में भी देखो, अगर बाप साथ में है और उसका हाथ में है तो वो बच्चा देखो कितना खुश, सदैव मौज में रहता है, उसको कोई फिक्र नहीं है। बाप है ना, कुछ भी होगा तो बाप है ना, बाप देखेगा, बाप संभालेगा। तो ऐसे मौजों की जीवन हमारी भी है। मूंझने वाले नहीं होंगे, मौजों में रहेंगे। कोई भी परिस्थिति अपने तरफ आकर्षित नहीं करेगी, सदा बाप की तरफ आकर्षित रहेंगे। सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया इस दुनिया में या तीनों लोकों में कौन है? कौन है सबसे बढ़िया? एक बाप ही है। तो सबसे बढ़िया बाप है। तो बाप के सिवाय और कोई चीज या व्यक्ति आकर्षित नहीं कर सकता। जो बाप के हाथ और साथ में पलने वाले हैं, उनका मन और कहीं भी जा नहीं सकता। तो ऐसे सभी को या माया की पालना में चल सकते हो, तो ऐसे सभी हो या माया की पालना में चले जाते हो। वह रास्ता तो बंद हो गया ना अभी, भाई माया तो हमारे पास नहीं आती ना, हम माया की पालना में तो नहीं जाते हैं, वो रास्ता हमारा क्लोज हो गया। तो सदा बाप के साथ की मौज में रहो। बाप मिला, सब कुछ मिला और कोई अप्राप्ति है? कोई भी अप्राप्ति नहीं है। कितना भी कोई हाथ साथ छुड़ाए, लेकिन छोड़ने वाले तो नहीं हो। ये चेकिंग की पॉइंट्स है सारी। ये सारी अपनी बुद्धि में चेक करो कि कहीं मैं छोड़ने वाला तो नहीं हूँ। और छोड़कर जाएंगे भी कहाँ जाएंगे? दुनिया में तो और कोई स्थान है ही नहीं जहाँ हम जा सकते, जहाँ हमें मौज मिल सकती है। इसीलिए कहाँ जाएंगे? इससे बड़ा और कोई भाग्य हो ही नहीं सकता। कुमारियां तो है ही सदा भाग्यवान, डबल भाग्य है। एक कुमारी जीवन का भाग्य और दूसरा बाप का बनने का भाग्य। कुमारी जीवन पूजी जाती है। जब कुमारी जीवन खत्म होती है तो सबके आगे झुकना पड़ता।
शादी से पहले वो नहीं झुकेगी, और जहां शादी हुई नहीं है कि उसको सबके आगे झुकना पड़ता है। गृहस्थी जीवन है ही बकरी समान जीवन, और कुमारी जीवन है पूज्य जीवन। हमारी सारी कुमारियां सुन रही है ना, कि अब आप दोनों सेलेक्ट करो तुम्हें क्या बनना है, बकरी जीवन वाला बनना है या श्रेष्ठ पूज्य जीवन बनाना है। जो बनाना है हमारे हाथों में है, हम तो बाबा की बन चुके, हमारा तो पूज्य जीवन है। अगर कोई एक बार भी गिरा तो गिरने से हड्डी टूट जाती है ना, फिर कितना भी प्लास्टर करो, ठीक करो, लेकिन हड्डी कमजोर हो जाती है। मोस्टली सभी अनुभव है, क्योंकि घर में और अड़ोस पड़ोस में पहचान वालों में जिसका भी फ्रैक्चर होता है वो सारे जीवन उसमें रोता ही रहता है, दर्द होता ही रहता है। इसीलिए ये ना सोचे कि हम एक बार गिरे और बाद में फिर उठ के बाबा के बन गए, कर नहीं, फ्रैक्चर तो हो ही गया है, फिर कितना भी प्लास्टर करो ठीक करो, लेकिन हड्डी कमजोर हो जाती है। तो समझदार बनो, टेस्ट करके भी फिर समझदार नहीं बनना। चलो थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ शादी करके, फिर मैं समझदार बन जाऊंगी, बाबा कहते नहीं। दूसरी पार्टी, सदा अपने को कल्प कल्प की विजयी आत्माएं अनुभव करते हो, अनेक बार विजयी बनने का पाठ बजाया है, और अब भी हम वही विजयी बनने का पाठ बजा रहे हैं। विजयी आत्माएं सदा औरों को भी विजयी बनाती है। जो अनेक बार किया जाता है वह सदा ही सहज होता है, उसमें मेहनत नहीं लगती है। अनेक बार की विजयी आत्माएं को इस स्मृति से कोई भी परिस्थिति को पार करना अर्थात खेल लगना, ये स्मृति रहे मैं सदैव की विजयी आत्मा हूँ, तो फिर कोई भी परिस्थिति खेल लगेगी ना, खेल खेल रहे हैं क्योंकि मैं तो हूँ ही विजयी। खुशी अनुभव होती है, विजयी आत्मा को विजय अधिकार अनुभव होती है। अधिकार मेहनत से नहीं मिलती, स्वतः ही मिलता है। तो सदा विजय की खुशी से अधिकार से आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, औरों को बढ़ाओ तो भी आगे बढ़ जाते हैं। चलो सॉरी, तो सदा विजय की खुशी से अधिकार से आगे बढ़ते, औरों को भी आगे बढ़ाते चलो। लौकिक परिवार में रहते लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, क्योंकि अलौकिक संबंध सुख देने वाला है। लौकिक संबंध ऐसा देहधारी का, और देहधारी से तो दुख ही प्राप्त हो जाएगा। आप कितना भी कर लो, कोई ना कोई सुना के ही चला जाएगा, यश तो पूरा कभी मिलता ही नहीं है। और अगर वो देहधारी को कुछ हो गया हमसे पहले तो भी दुख है, इसीलिए देहधारियों से दुख ही मिलेगा। उसको अलौकिक में परिवर्तन कर दो, आत्मा में छोड़ भी जाएगा तो हमें पता है कि आत्मा तो अविनाशी है, वो हमारे साथ ही है। लेकिन संबंध से अल्पकाल का सुख मिलता है, लौकिक संबंध से अल्पकाल का सुख मिलता है, सदा का नहीं। तो सदा सुखी बन गए, दुखियों की दुनिया से सुख के संसार में आ गई ना, ऐसा अनुभव करते हो। पहले रावण के बच्चे थे तो दुखदाई थे, अभी सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो गए। फर्स्ट नंबर यह अलौकिक ब्राह्मणों का परिवार है। देवताओं भी सेकेंड नंबर में हो गए, क्योंकि देवताओं के साथ भगवान नहीं है, परमात्मा तो हमारे साथ। हमारे परिवार में कौन है? देवताओं के परिवार में कहाँ है भगवान? तो इसीलिए हम फर्स्ट नंबर के हैं, देवता सेकंड नंबर में आ जाते। देवताओं के पास ये ज्ञान भी नहीं, वो ये सब जानते भी नहीं, इसीलिए हमारा यह अलौकिक ब्राह्मण परिवार फर्स्ट नंबर का है। तो यह अलौकिक जीवन प्यारी लगती है ना। आज तो बहुत सारी और विशेषताएं बना दी,
जिसपे थोड़ा भी और संशय बाकी था वो भी आज पूरा हो गया। यस, ये मेरा अलौकिक जीवन, ये मेरी परिवार इतनी महान, इतनी ऊंच है, जहाँ सिर्फ सुख और मौज ही मौज है। तीसरी पार्टी, सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो नहीं सकता, क्योंकि भविष्य स्वर्ग में भी इस समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में राज्य भाग प्राप्त करते हो। भविष्य की प्राप्ति अभी की प्राप्ति पर आधार है, इसीलिए ऊंचा कौन है? ब्राह्मण आत्माएं हैं। भविष्य भी वर्तमान भाग्य के हिसाब से ही मिलता है। महत्व इस समय के भाग्य का है। बीज इस समय डालते हो और फल अनेक जन्म प्राप्त होता है, तो महत्व तो बीज का गिना जाता है ना। इस समय भाग्य बनाया या भाग्य प्राप्त होना, यह बीज बोना है। तो इस समय अटेंशन से सदा पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो और सदा इस समय के पद्मा पदम भाग्य की स्मृति इमर्ज रूप में रहे। कर्म करते हुए याद रहे, कर्म में अपना श्रेष्ठ भाग्य भूलना नहीं है। स्मृति स्वरूप रहो, इसको कहते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली। कर्म करते हुए भी स्मृति यही रहे कि मैं नंबर 1 की आत्मा हूँ, सारे ड्रामा में मैं हीरो पार्टधारी, यह स्मृति स्वरूप रहेंगे तो यही मेरा पद्मा पदम भाग्य है। इसी स्मृति के वरदान को सदा साथ रखना, तो सहज ही आगे बढ़ते रहेंगे। देखा नंबर 1 बनने की कितनी सीधी, कितनी सहज विधि है। स्मृति में रहो बस। बाबा कहता है ना, फिर मोहब्बत में मेहनत नहीं लगेगी, मेहनत से छूट जाएंगे, कोई मेहनत नहीं है, सहज विधि है, वरदान है। वरदान है तो वरदान में मेहनत कहाँ होती है, स्वतः प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, आज एक प्रश्न है, लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे, इसकी विधि क्या है? आज बाबा सिर्फ विधि विधि सिखा रहे हैं। उत्तर है, कभी भी लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करना है। सुना? कभी भी लौकिक बातों को सोचकर, ये ऐसा है वो वैसा है, ऐसा करता है, ये लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करना है। अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में रहकर फैसला करो, न्यारे बन जाओ। अलौकिक स्थिति अर्थात ही न्यारा और प्यारा, एक आत्मा, तो उस स्थिति में रहकर फैसला करो। कोई भी पिछली बातें स्मृति में रखने से बुद्धि उस तरफ चली जाती है। अरे इसने मेरे साथ भी इतने साल पहले ऐसे ही किया था ना, ये तो ऐसी आत्मा है। ऐसे फैसले पे मत जाओ, तुरंत हमने फैसला दे दिया ये तो ऐसी ही आत्मा है, तो पिछला सोच के हमने उसको बोल दिया ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे फैसला नहीं करना है, तरफ चली जाती है, फिर पिछले संस्कार भी प्रकट होते हैं, इसीलिए मुश्किल होता है। बिल्कुल ही लौकिक वृत्ति भूल आत्मा समझ फिर फैसला करो तो यथार्थ फैसला होगा। इससे ही कहते हैं विक्रमाजीत का तख्त। विक्रमाजीत का तख्त कितना ऊंचा, कितना महान माना जाता है, जहां से किसी को भी अन्याय नहीं हुआ, वो विक्रमाजीत का तख्त है। और आज मैं लौकिक बातों में चली जाऊं, अपने स्मृति के तख्त पर नहीं बैठूंगी, तो मैं भी फिर गलत फैसले करूं। इसीलिए अगर मुझे सही फैसले करने हैं, विक्रमाजीत का तख्त, तो वो है आत्मस्मृति का तख्त। अलौकिक आत्मा स्थिति ही विक्रमाजीत स्थिति का तख्त है। इस तख्त पर बैठकर फैसला करो तो यथार्थ ही फैसला होगा। अच्छा, कितने वरदानों के बाद फिर एक वरदान, साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा, साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा
सब बंधनों से मुक्त होने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त होने वाले, सर्व शक्ति संपन्न भव। साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले, सभी बंधनों से मुक्त होने वाले, सर्व शक्ति संपन्न भव। सर्व शक्तियों से संपन्न बन अधीनता से परे होने के लिए दो शब्द सदा याद रहे, एक साक्षी और दूसरा हमारा साथी। इससे बंधन मुक्त अवस्था जल्दी बन जाएगी। है साक्षी होकर देखो और मेरा साथी कौन है, तो बंधन मुक्त हो जाएंगे। सर्व शक्तिवान बाप का साथ है तो सर्व शक्तियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। और साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया और साक्षी हो गए, इसका विशेष अभ्यास अभी बढ़ाना है। स्लोगन है, अशुद्ध और शुद्ध दोनों के युद्ध है तो क्या हो जाएंगे? ब्राह्मण की बजाय युद्ध कौन करता है? क्षत्रिय। तो फिर अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है तो ब्राह्मण की बजाय क्षत्रिय हो। तो अपने अंदर चेक करो कि क्या अभी भी मेरे अंदर कोई युद्ध चलता है? नहीं नहीं, बाबा ने ऐसे बोला, नहीं दुनिया में ऐसे बोल रहे, ठीक है मैं तो यही अपना लेता हूँ। छोड़ो बाबा को, क्या सब कुछ छोड़ना है? आज बाबा का बन गया, फिर भी कितने अनुभव होते हैं। मैंने कभी ऐसे संकल्प में भी नहीं सोचा था, बाबा का बना तो ऐसे ऐसे संकल्प चल रहे हैं। मगर ये संकल्प क्यों चले? और दवाई ली है तो बीमारी तो निकलेगी ना। मैं पवित्रता की ओर बढ़ती जाऊंगी तो मेरे अंदर की अपवित्रता निकलती ही जाएगी। अब आपने आईना दूर से देखा तो आपको अपने चेहरे पे कोई भी दाग दिखाई नहीं दी, लगेगा यस आई एम वेरी ब्यूटीफुल। मगर जैसे जैसे हम आईना के नजदीक नजदीक जाते जाएंगे और एकदम नजदीक पहुंच जाएंगे तो क्या होगा? हमें दाग दिखाई देने लगेंगे। फिर हम कहेंगे अरे वहां से तो नहीं दिख रहा था, ये दाग कहाँ से आ गया? ये आईना ही खराब, इस आईने को बदल दो। तो आईना बदलने से तो दाग नहीं समाप्त हो जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि मैं आईने के नजदीक नजदीक आ रही हूँ तो मेरा दाग दिखने लगता है। उसी प्रकार से जितना मैं बाबा की याद में रहने लगूं, जितना मैं अपने अंदर की कमियां, कमजोरी, व्यर्थ, नकारात्मक निकालने लगूंगी, इतना ही मेरे अंदर शुद्धता बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे शुद्धता बढ़ती जाएगी वैसी सूक्ष्म और महीन चेकिंग अपने आप होती रहेगी। और तब जब मैं महीन चेकिंग करूंगी तब मालूम पड़ेगा, ओ मेरे अंदर अभी तो ये थोड़ा सा बाकी है, मुझे ये भी निकालना है। मतलब अगर हम पॉजिटिव वे में लेना, अगर हमारे अंदर कुछ ऐसा संकल्प आ गया, इसका मतलब मुझे उसकी तरफ मुड़कर उसमें पुरुषार्थ करके उसे निकालना है। ये नहीं सोचना है अरे नहीं ऐसा नहीं, ठीक है, उसके ऊपर हम विचार करते रहे, अंदर से द्वंद्व चलती रहे, अरे ऐसा 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 नहीं, ऐसा नहीं, तो इसका मतलब तो फिर हम विजयी बनेंगे ही नहीं। संपूर्ण पवित्र बनना है तो हर एक छोटी छोटी सूक्ष्म सूक्ष्म भी अंदर की कमियों को निकालते चलना है। अच्छा, ओम शांति। ये जीवन
से अर्पण हुई ये सांसें, बेहद का सुख पाया है। जब से अर्पण हुई ये सांसें, बेहद का सुख पाया है। सब कुछ अपना प्रभु ही जाने, गीते मन ने गाया है। उन्हीं को देखूं, उन्हीं को सोचूं, उन्हीं को देखूं, उन्हीं को सोचूं, उन्हीं संग संग सदा चलना। ये जीवन प्रभु का हो गया, ये जीवन। गा गा मा पा रे गा मा सा रे, गा गा मा पा रे गा मा सा रे, नि सा गा रे मा गा पा मा नि सा। उसकी पलकों में पलते हैं हम, पल पल याद वो आता है। उसकी पलकों में पलते हैं हम, पल पल याद वो आता है। नाज है अपने भाग्य पे, सोचे मन मुस्काता है। उनकी अदाएं बड़ी निराली, उनकी अदाएं बड़ी निराली, हृदय में अमृत घोलना। ये जीवन प्रभु का हो गया, ये जीवन प्रभु का हो गया। क्या मुझे अब सोचना, उन्हीं संग बैठूं, उन्हीं संग खेलूं, उन्हीं संग बैठूं, उन्हीं संग खेलूं, उन्हीं से सब कुछ बोलूं।